औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हेलो फ्रेंड, हेलो ईएफएमएस फैमिली। उम्मीद है कि आप सभी ठीक होंगे, खैर और आफियत के साथ होंगे। एक बार फिर आपको डेली फोरकास्ट में हम वेलकम करते हैं और आज हम देखेंगे कौन सा इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट है। इसके अलावा डीएक्सवाई का H4 और डेली के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। डिफरेंट पेयर के टर्निंग पॉइंट के साथ साथ हम डे वन और H1 स्टोरी के ऊपर डिटेल डिस्कशन करेंगे। कल कौन सा सेटअप दिया था उसके ऊपर बात करेंगे और आज किस तरीके से ट्रेड को प्लान करना है उसके ऊपर डिटेल बात करेंगे। जुड़े रहे हमारे साथ। मैं हूं इरफाक अहमद साकी और आप देख रहे हैं ईएफएमएस ट्रेड। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम फ्रेंड, अगर आप न्यू हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि रोजाना की अपडेट आपको मिल सके। आज लास्ट डेट है, कल से हमारा बैच 2 एडवांस का स्टार्ट हो रहा है और हम कोशिश करेंगे कि 15 डेज के अंदर वो कंप्लीट करें। एट द एंड आपका कोर्स का एक प्रॉपर सर्टिफिकेट मिलेगा जो कि आप इसको कंज्यूम कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं प्रोफेशनली। इसके अलावा अगर आप कम्युनिटी का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप जस्ट इस नंबर पे मैसेज करें कि आप फ्री में हमारी कम्युनिटी का हिस्सा कैसे बन सकते हैं। और अगर स्विंग का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आपके पास मिनिमम 3,000 से 5,000 के दरमियान इक्विटी होनी चाहिए, तो आप प्रीमियम और स्विंग के अंदर दोनों में जंप कर सकते हैं। चलें जी, आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर चलते हैं। आज फ्राइडे है और आप सभी जानते हो कि फ्राइडे वाले दिन मैं बहुत कम ना होने के बराबर ट्रेड करता हूं, क्योंकि फ्राइडे वाले दिन इज अ ट्रैपिंग डे फॉर द ट्रेडर। सो हमने पीछे बहुत अच्छे अच्छे प्रॉफिट बनाए, तो हम नहीं चाहते कि फ्राइडे वाले दिन सारे प्रॉफिट वापस करें। इसलिए हम जो इंपॉर्टेंट जोन होंगे वहां से एंट्री करने की कोशिश करेंगे या फिर ट्रेड से अवे रहेंगे। इसके अलावा अगर हम आज के टर्निंग पॉइंट के हवाले से बात करें तो मार्केट सुबह सुबह होते ही क्रैश होना शुरू हुई है। लेकिन आपको भी पता है जब सुबह अप जाना शुरू हो जाए या डाउन जाना उस वक्त तो हम एंट्री लेते नहीं। तो अच्छी पॉइंट पहुंचने के ऊपर हम इसका डिसीजन करते हैं। तो सबसे पहले आज का टर्निंग पॉइंट नोट कर ले, 2440.4। मार्केट अपना टर्निंग पॉइंट ऊपर छोड़ के एकदम से नीचे भाग गई है। लिहाजा हम क्या करेंगे, इसके पास जब भी पहुंचे हम क्या करेंगे, अगर इससे नीचे नीचे है तो हम सेलिंग को अपनी जो अपॉर्चुनिटी आज बनाएंगे। ठीक है, लाजमी नहीं कि बिल्कुल इसके पास जाए, आप इसके नीचे इसके ऊपर एसएल रख के आप क्या कर सकते हैं, सेल अपॉर्चुनिटी में ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, पहला जो टेक प्रॉफिट रहेगा वो ये एक एरिया जहां पे मार्केट बाउंस बैक हो रही है 2430, और दूसरा टेक प्रॉफिट 2426, और फिर उसके लोअर रेंज जो आपकी आती है 2420 का एरिया है। और अगर यहां से नीचे गिर गई तो फिर आपको H1 के 4 के ऊपर मैं बताऊंगा कि कहां से आपकी बाइंग पोजीशन बनेगी। ठीक है, और कहां तक आप अपना ट्रेलिंग स्टॉप चला सकते हैं। और अगर मार्केट इससे ऊपर यानी 2440.4 से ऊपर M30 क्लोज करती है तो फिर डेफिनेटली मार्केट क्या करने में एक विक लगा के अपसाइड की तरफ वापस मुड़ना चाहती है। और जब तक इससे ऊपर नहीं जाएगी आप सेलिंग को अपना फेवरेट बनाएं। यहां से मार्केट अगर ऊपर जाती है तो आप क्या कर सकते हैं, एसएल थोड़ा सा लंबा होगा लेकिन आपने इतना लंबा एसएल रखने की जरूरत नहीं है। 30 to 40 पिप्स का एसएल रखें और क्या करें जी, बाइंग में बैठे। बाइंग का पहला जो टेक प्रॉफिट होगा 2445 का एरिया होगा, दूसरा जो टेक प्रॉफिट रहेगा वो 2452, और फाइनली जो है ना वो 2458 का एरिया है जहां पे मार्केट का अपर रेंज है। ठीक है, तो मार्केट आज के दिन फ्राइडे वाले दिन ज्यादा सेलिंग में पोजीशन बनाएगी, लेकिन अगर बाइंग आप करना चाहते हैं तो कहां से करेंगे और सेल करना चाहते हैं कहां से करेंगे, हम डिफरेंट H1 और H4 की स्टोरी के ऊपर देखेंगे। ठीक है, अच्छा सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज, कल मैं डीएक्सवाई के ऊपर एक्सप्लेन करना भूल गया। ये इनका डिसेंडिंग चैनल चल रहा था जो कि काफी टाइम से मार्केट इसको रिस्पेक्ट दे रही थी। आप देखें यहाँ से रेजिस्टेंस हो रही है, तो ये डिसेंडिंग रेजिस्टेंस चैनल है और ये सपोर्ट के तौर पे, डिसेंडिंग चैनल सपोर्ट के तौर पे काम कर रहा है। यहाँ से मार्केट ने कल्टी मारी है अपसाइड की तरफ, लेकिन अभी भी याद रखिएगा अभी भी इन रेंज है। ये नहीं कि इसको ब्रेकआउट करके आपकी तरफ नहीं गया, अभी 2 घंटे बाकी हैं। अगर इसके ऊपर जाता तो ये एरिया सारा रेजिस्टेंस का एरिया है। याद रखना इसका ये लास्ट जो है ना वो अगर इसके हायर लो है। ठीक है, और यहां से ये लोअर लो, ये हायर लो है। आप इसको कह सकते हैं लोअर हाई, सॉरी लोअर हाई। और यहां से मार्केट अगर अपसाइड की तरफ क्लोजिंग देती है तो देन मार्केट अपना ट्रेंड बदलेगी।
तब तक आप इसको सप्लाई जोन ही कंसीडर करेंगे। हो सकता है कि मार्केट इसमें कुछ टाइम सस्टेन करने के बाद अगेन अपनी डाउन साइड की तरफ उड़ान भरे, लेकिन भी काफी ज्यादा डॉलर के अंदर स्ट्रेंथ आई है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। अच्छा, दूसरा अगर डेली की बात करें तो बहुत ही जबरदस्त किस्म का कल स्ट्रक्चर बना हुआ था डेली के ऊपर। ये एम स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं कि एम स्ट्रक्चर बना है, लेकिन प्रॉपर मार्केट ने इसको ब्रेकआउट भी किया है और यहां से मार्केट वापस पुल बैक हो गई है न्यूज के ऊपर, क्योंकि इस वक्त जो चल रही हैं अपना अपडेट चल रही हैं डॉलर्स के हवाले से, वो अब थोड़ा बहुत पॉसिबिलिटी कि इसको बेटर करें। तो यहाँ से मार्केट्स क्या कर सकती है, अगर अपर क्लोजिंग एक तो हो चुकी है, अगर रीटेस्ट करता है मार्केट फिर अपसाइड की तरफ जाता है तो ये एक रेजिस्टेंस रहेगी, इसको क्रॉस करेगा तो लास्ट जो है ना लोअर हाई को क्रॉस करेगा। ठीक है, फिर इस स्ट्रॉन्ग वाली सप्लाई के पास जा सकती है मार्केट, अदरवाइज अगेन जो है ना अपना ट्रेंड कंटिन्यू रख सकती है सेल की तरफ। ठीक है, चलें डिफरेंट पेयर के टर्निंग पॉइंट जल्दी जल्दी से ऐड करता हूँ। सिल्वर जो है ना वो क्रैश हो रहा है, 29.8 मार्केट का टर्निंग पॉइंट है। इससे नीचे है तो हम सेल करेंगे, जब तक इससे ऊपर नहीं जाएगी हम बाइंग नहीं करेंगे। इसके अलावा यूएस ऑयल की अगर हम बात करें, यूएस ऑयल की, तो याद रखिएगा जब डॉलर स्ट्रांग होता तो ये जितने भी पेयर्स हैं इन सब के अंदर सेलिंग रैली आती है। 80.6 इसका टर्निंग पॉइंट है, मार्केट इससे एग्जैक्ट ऊपर है तो हम डिसीजन नहीं करेंगे, अगर इससे ऊपर क्लोजिंग देगी तो हम बाइंग को प्रेफर करेंगे। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करते हैं जीबीबी यूएसडी, तो ये भी क्रैश हुआ है, लेकिन अभी इतना क्रैश नहीं हुआ। इसका लास्ट लो जो है ना, लास्ट लो ये अभी ब्रेक नहीं हुआ, लिहाजा अभी ये वापस रीटेस्ट कर सकता है, रीटेस्ट है अपसाइड की तरफ जा सकता है। लेकिन हमारा जो टर्निंग पॉइंट है जीबीबी यूएसडी का 1.29557 है, इससे नीचे है तो मार्केट हम सेल पोजीशन बनाएंगे, और जब तक इससे ऊपर नहीं जाएगी हम बाइंग को प्रेफर नहीं करेंगे। इसी तरीके से अगर जीबीबी यूरो यूएसडी की बात करें तो ये भी अभी इसने लास्ट जो लो है वो अभी नहीं ब्रेक किया, और मार्केट एक रीटेस्ट के तौर पे भी डाउन साइड की तरफ है, लेकिन टर्निंग पॉइंट से नीचे है, यानी 1.08979 से नीचे है, तो हम सेलिंग बनाएंगे, और जब तक इससे ऊपर नहीं जाएंगे हम बाइंग नहीं करेंगे। इसके अलावा बिटकॉइन भी जो है ना वो सीपी से नीचे है, तो सीपी 63,900 के से नीचे ये क्लोजिंग अगर देती है कैंडल, तो हम सेल बनाएंगे, अदरवाइज अगर ऊपर चली जाती है तो हम बाई को प्रेफर करेंगे। यूरो यूएसडी का यूएसडी जेपीवाई का हमारा सिग्नल इस टाइम बहुत ही जबरदस्त और कामयाबी से चल रहा है। 155.4 से हमने बाइंग दी थी और इस वक्त ह्यूज प्रॉफिट में चल रही है। 157 इसका सीपी है, ऊपर है तो हम बाइंग करेंगे, जब तक इसे नीचे सेल को तरजीह नहीं देंगे। अच्छा जी, अब आते हैं, सबसे पहले कल मैंने आपको एक बात बताई थी, कल का एक सेटअप भी आपको दिखाता हूँ। कल फ्राइडे वाले दिन ये हमारा सेटअप था, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी हमारा जो TP4 है वो ओपन है। ठीक है, ओपन है, और मैं कोशिश करूंगा कि इसको हम 2420 से पहले क्लोज करें। ठीक है, तो एक जबरदस्त किस्म का प्रॉफिट कल देखने को मिला, यहां से हमने सेल करवाई है, और एग्जैक्टली मार्केट 2474 तक गई, और वहां से मार्केट ड्रॉप हो गई। और अगर इस तरह का सेटअप आप भी देखना चाहते हैं तो आपको हमारे प्रीमियम में आना पड़ेगा, जहां पे लर्निंग के साथ साथ आपको इस तरह का सेटअप भी मिलता है जब भी बनता है। ठीक है, तो कल यही हमारा एक सेटअप था, और इसी को अल्हम्दुलिल्लाह हमने कल दिया है। चलें गाइस, मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारी H1 स्टोरी होती है, तो H1 स्टोरी के ऊपर मैं अभी भी बताऊं, मार्केट क्रैश होने हो रही है इस टाइम, और लास्ट जो मार्केट का लो था, ठीक है, 2450, वो मार्केट ब्रेक कर चुकी है। एक तो इंपॉर्टेंट चीज ये है, यहां से पता चलता है कि जो है ना इस टाइम बायर्स बड़ी मुश्किल में आने वाले हैं। तो कल अल्हम्दुलिल्लाह हमने सेल ही कराई, और मैंने आपको पहले भी बताया था कि यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप कराई है इन्होंने, और यहाँ पे सबसे ज्यादा बायर को ट्रैप करके डाउन साइड की तरफ गए हैं। ठीक है, अब देखने वाली बात क्या है, अब मार्केट का जो क्या कर सकती है, सबसे पहले आपने देखना है इस पॉइंट को। 2439 मोस्ट इंपोर्टेंट सपोर्ट थी, जो कि अब कन्वर्ट हो चुकी है रेजिस्टेंस में। अब मार्केट अगर आप साइड की तरफ जाती है तो यहाँ पे मार्केट का बिहेवियर चेक करें, और अगर यहाँ पे आपको M15 के ऊपर बेरिश गल्फिंग लगती है, या H1 आपका दोबारा रेड में क्लोज होता है, तो आप सेल की तरफ जाएं, और अगर क्रॉस कर जाता है तो फिर रीटेस्ट होने दें इस जगह से, और रीटेस्ट होने के ऊपर बाइंग करें, और यहां से सेलिंग अपनी बनाएं। नेक्स्ट सेलिंग अगर इससे ऊपर क्लोजिंग होगी तो नेक्स्ट सेलिंग कहां से बनेगी, 2415 के, ठीक है, उससे पहले नहीं। और वो भी तब जब मार्केट यहां पहुंचने के बाद दोबारा से H1
रेड में क्लोज हो, यानी H1 बेरिश क्लोज हो, तो देन आप उसके रीटेस्ट के ऊपर जो है ना वो सेलिंग बना सकते हैं। इससे ऊपर एक्टिव जो है ना वो फेयर वैल्यू गैप है, और इससे नीचे भी फेयर वैल्यू एक्टिव है। तो ये मार्केट अगर इधर गई तो इसको पिन करके ये फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक से अच्छी सेलिंग मिल सकती है, और अगर इसको भी क्रॉस करके तो फिर सेकंड ऑर्डर ब्लॉक जो होगा वो आपका ये 2415 का एरिया, जहां से आप एक जबरदस्त किस्म की सेलिंग ले सकते हैं। तो इस टाइम जो हॉट पॉइंट है वो 2439.8 का है, इस माइंड में रखिएगा। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि जी बाइंग कहाँ से हमें प्रेफर हो सकती है। तो मैं आपको पहले भी बताता चलूं कि मार्केट के दो ऑर्डर ब्लॉक में आपको बताऊंगा। फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक जो 2454 और 2420, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्डर ब्लॉक हैं। मार्केट कोशिश करेगी आज फ्राइडे वाले दिन इसको पिन करे, और यहां से अगर आप मार्केट जाती है और फिर उसके बाद एक ब्लू में यानी अप साइड की तरफ H1 क्लोज होता है, तो देन इसके रीटेस्ट के ऊपर आप बाइंग प्रेफर कर सकते हैं। ये पॉइंट जेन में रखिया करें कि जो मैं बता रहा होता हूँ ऐसे नहीं आंखें बंद करके कूद पड़ना, क्योंकि मार्केट ने ये लास्ट वाला जो सपोर्ट थी वो ब्रेक करके डाउन साइड की तरफ आई है, तो जाहिर बात है एक प्रेशर सेल का रहेगा। ठीक है, लेकिन डजन मीन कि आप जो है ना इस जगह से सेल करना शुरू करें, जो मैंने बताई है जो तरीके उसी तरीके से आप सेल करोगे। सेकंड जो ऑर्डर ब्लॉक रहेगा वो आपका 2407 और 2401 के आसपास है। ठीक है, ये दो ऑर्डर ब्लॉक बाइंग के और दो ऑर्डर ब्लॉक मैंने आपको सेल के बता दिए। इसके दरमियान में बस सीपी ट्रेड ही है, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया है 240.44 का, ये इंपॉर्टेंट माइंड में रखिएगा। ठीक है, अच्छा, चलें जी, अगर हम डेली की बात करते हैं तो डेली का जरा सिनेरियो चेक करें। ऐसा नहीं है कि मार्केट यहाँ आ गई तो बहुत तबाही होगी या सेल होगी, या नो 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 नो, ऐसी बात नहीं है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट देखें, 2426 मैंने ये मार्क किया हुआ है। यहां इससे नीचे डे वन की क्लोजिंग होगी तो देन इसके रीटेस्ट के ऊपर हम जो है ना स्विंग सेल चलाएंगे। अदरवाइज अभी कोई चांस नहीं है कि हम बड़ी सेल को देखें। ठीक है, अभी मार्केट क्या कर सकती है, अपसाइड की तरफ आए और फिर यहां से पुल बैक हो सकती है। ये वाला एरिया मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया बनेगा। अगर आप मैं बता सकूं ये कौन सा एरिया है, तो 45 से लेके 57 के आसपास। तो ये वाला एरिया डिसाइड करेगा कि मार्केट अब दोबारा से पुल बैक होकर बाइंग की तरफ जा रही है या फिर अपना ट्रेंड बदल रही है। ठीक है, दूसरा अगर हो सकता है कि मार्केट इस जगह जाए और इस जगह से सेलिंग बनाए, और अगर सेलिंग बनाती है तो फिर ये सारा डिपेंड करेगा H4 के ऊपर। ठीक है, तो ये लास्ट ब्रेकआउट के ऊपर मार्केट है, तो अभी कुछ कह नहीं सकते कि मार्केट जो है ना, मार्केट की बॉडी इससे नीचे जब तक क्लोज नहीं होती 2426 डे वन की क्लोजिंग, हम बड़ा डिसीजन सेल में नहीं ले सकते। ठीक है, ये भी माइंड में रखिएगा। इसीलिए आज के दिन फ्राइडे वाले दिन मैंने आपको सेल के ऑर्डर ब्लॉक भी बता दिए और बाय के ऑर्डर ब्लॉक भी आपको मैंने बता दिए। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं H1 की, तो गाइस मैंने आपको कल क्या चीज बताई थी, अगर आपको याद हो ईमानदारी के साथ तो एक कमेंट में अपनी राय का इजहार करेंगे, सर यस हमने इस चीज को फॉलो किया था। कल मैंने आपको बताया था कि बेरिश इनकल्फिंग बन गया, मार्केट रिट्रेस कर सकती है इस एरिया में। ये 61% एरिया बनता था 74-71 के आसपास, यहां से ही मैंने सेलिंग करवाई थी, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह एक ह्यूज प्रॉफिट देखने को मिला। ठीक है, ये जरा वैल्यू में सेल की सेट कर देता हूं, फिर इंशाल्लाह ताला आप आते हैं। तो ये गाइस मैंने वैल्यू सेट कर ली है। ठीक है, अभी मैं आपको थोड़ा सा गाइड भी कर देता हूं ताकि आपको समझने में आसानी रहे। ठीक है, सबसे पहले मार्केट एक स्ट्रॉन्ग किस्म की रिजेक्शंस मिली और सेल की तरफ, और यहां पे चेंज ऑफ करेक्टर भी बना चुकी है मार्केट। ठीक है, एक चीज जहां पे चेंज ऑफ करेक्टर मार्केट ने बनाया वो एक जबरदस्त किस्म का सेलिंग जोन बन सकता है। मार्केट अपसाइड की तरफ जाए और यहां से डाउन साइड की तरफ आना शुरू। अब देखिए, दो पॉइंट बता रहा हूं, जितना क्रैश हुआ इसमें एक ये पॉइंट बन सकता है सेल के लिए 2437 और से लेके 2445 तक का, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये लास्ट वाली कैंडल का रिट्रेसमेंट हो सकता है। ठीक है, अच्छा, तो अगर मार्केट 40 को ब्रेक करती है यानी 2440 को क्रॉस करेगी, तो देन पहला रेजिस्टेंस बनेगा 2450, और अगर इससे ऊपर चली जाती है तो देन 2468 और फाइनली ऑल टाइम हाई। ठीक है, इसके अलावा अगर डाउन साइड की तरफ आती है मार्केट, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है 2420 का। इस पॉइंट को जहन में रखिएगा, यहां से मार्केट रिजेक्शंस ले सकती है। ठीक है, और ये फेयर वैल्यू गैप जो था ये फिल हो चुका है, आज के दिन इस कैंडल ने फिल कर दी है। तो हम सपोर्ट कहां से देखेंगे, हम थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं। सपोर्ट मार्केट की आज के दिन फ्राइडे है और बहुत ही रिस्की है, तो पहली सपोर्ट जो है 2407 का एरिया है, जहां से आप बाइंग कर सकते हैं। अगर
H4 आपकी बुलिश क्लोज होती है तो ठीक है। उसके या M15 के ऊपर भी आप बुलिश इनगल्फिंग देखें, देन आपने इस जगह से बाइंग को प्रेफर करना है। और इसके अलावा अगर और डाउन इसके नीचे H4 सस्टेन कर जाती है तो देन 2391 और फाइनली 2376 और 2372 का एरिया बनेगा। तो ये फ्राइडे वाले दिन के लेवल हैं। इन लेवल्स के ऊपर H1 के ऊपर जो मैंने लेवल बताया उनको भी माइंड में रखिएगा। और आज बिल्कुल सेफ ट्रेड करें, रिस्की हो सकता है, मार्केट क्रैश, बड़ा क्रैश भी कर सकती है, इसलिए कोई भी ट्रेड विदाउट स्टॉप लॉस मत यूज करें, ठीक है। स्टॉप लॉस यूज करें, देन आप अपनी ट्रेड को एग्जीक्यूट करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, अल्लाह हाफिज।